अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा ने इंतखाबात के में धांधली के हवाले से बहुत बड़ा एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अहम इंकशाफात और एतराफ़ किए हैं कि उन्होंने उनको धांधली के लिए दबाव डाला गया और उन्होंने फिर डीआरओ और आरओ पर दबाव डाला कि धांधली कराई जाए और जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उनको हरवाया गया, जो हरवाने वाले उम्मीदवार थे जो हार रहे थे उनको जितवाया गया। लियाकत चट्ठा कमिश्नर रावलपिंडी है, लेकिन अब उनकी ज़हनी जो कैफियत है उसके हवाले से भी सवालात उठाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो मुतालबात किए हैं, जो बातें की हैं, वो कोई नॉर्मल इंसान वाकई ही नहीं कर सकता। चाहे उनके इल्ज़ामात दुरुस्त भी हों, मैं भी कह रहा हूं कि धांधली हुई है, सारी दुनिया कह रही है धांधली हुई है। जो नजर आया सबूत ये टीवी स्क्रीन गवाह हैं कि नताइज कुछ आ रहे थे और अचानक कुछ तब्दील कर दिए गए, ब्रेक लगा के 8-10 घंटे का। तो पूरी दुनिया कह रही है कि धांधली हुई है, कोई एक जमात खुश नहीं है। मैं अभी टीवी स्क्रीन देख रहा था, अली अमीन गंडापुर पेशावर में एहतजाजी धरने से खिताब कर रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरे से। हनीफ अब्बासी नून लीग के और मलिक अबरार जो जितवाए गए हैं, जिनके लिए तसर है कि वो जितवाए गए हैं, वो हार रहे थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे टीवी स्क्रीन पे। कल पीर पागाड़ो खिताब कर रहे थे धरने में, और फंक्शनल लीग और जीडीए धरना लगा के बैठे हुए हैं, जेयूआई धरना लगा के बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी धरना लगा के एहतजाज कर रही है बलूचिस्तान में। पीपल्स पार्टी को पंजाब में शिकायत है कि भाई पंजाब में धांधली करके पीपल्स पार्टी को हरवाया गया है। नून लीग एक जमात है जो इतना एहतजाज नहीं कर रही है। हनीफ अब्बासी वाले भी एहतजाज नहीं कर रहे थे, वो वजाहत दे रहे थे, क्योंकि इल्जामात उन पर ही हैं कि इनको जितवाया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर पहले ही इल्जाम ये आयद होता रहा है कि वो पीटीआई इल्जाम आयद करती रही है कि वो नून लीग के हामी है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, हालांकि मेरे बड़ा अच्छा ताल्लुक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, मुझे बड़ा मतलब रिगार्ड करते हैं, इज्जत देते हैं, लेकिन जो हकायक है, जो क्रेडिबिलिटी थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, जो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी थी, वो तो इस इलेक्शन ने जमीन बोस कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाती तौर पर, मैं जितना जानता हूं उनको, जाती तौर पर बहुत अच्छे इंसान है, वो चीटर नहीं है, वो एक दयानतदार आदमी है, लेकिन उनको दबाव में डालकर धांधली करवाई गई है। अब वो मजबूर है, कहीं कहीं बंदा मजबूर हो जाता है। तो कमिश्नर ने जो बातें की हैं, कमिश्नर ने कहा है कि जी मैं रिजाइन कर रहा हूं अपने ओहदे से और सर्विस से भी रिजाइन कर रहा हूं और मुझे सजा दी जाए, मुझे कचहरी चौक रावलपिंडी में मुझे लटकाया जाए, फांसी दी जाए, सजा दी जाए, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी फांसी दी जाए, सजा दी जाए। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने यही मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मुझे, कमिश्नर रावलपिंडी जो हूं मैं, लियाकत चट्ठा को फांसी दी जाए, सजा दी जाए, चौक पर लटकाया जाए, चौक पर सजा दी जाए, कचहरी चौक पर, यह डिमांड की है। और उन्होंने यह भी कहा है कि मैं खुदकुशी करने जा रहा था, लेकिन मैंने फिर सोचा कि खुदकुशी करने से पहले बेहतर है कि कौम के सामने ये हकायक रखूं, इसलिए मैंने खुदकुशी नहीं की कि कौम को हकायक बता सकूं। अब ये बातें, खुदकुशी करने का सोचने वाला नॉर्मल इंसान वाकई नहीं हो सकता। मैं फिर से कह रहा हूं कि चाहे उनके इल्जामात दुरुस्त भी हैं, लेकिन जिस कैफियत में उन्होंने बातें की हैं, जो बातें की हैं, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। इन बातों की वजह से इनका जो इल्जाम है धांधली करवाने का, वो भी ठुस हो जाता है, उसमें से भी हवा निकल जाती है, उस पे उसकी क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो जाती है। जब ये खुदकुशी करने का सोच रहे थे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सजाएं देने का मुतालबा कर रहे हैं कि कचहरी चौक रावलपिंडी में लटकाया जाए, भाई ये कोई नॉर्मल इंसान बातें कर सकता है? वजीर आला पंजाब जो हैं मोहसिन नकवी,
इलेक्शन कमीशन ने इनके इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत पंजाब ने मुस्तरद कर दिया है। अभी मैं सुन रहा था आमिर मीर को, जो वजीर इत्तलात हैं पंजाब के निगरान, उन्होंने भी ये बातें की हैं। लेकिन वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है, आला सतह की इंक्वायरी कराने का भी फैसला किया है। अभी खबर चल रही थी कि भाई कमिश्नर रावलपिंडी का जो दफ्तर है उसको सील कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। और कमिश्नर लियाकत चट्ठा जो है इनको गिरफ्तार करने की भी खबरें आ रही हैं, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि सीपीओ जो हैं रावलपिंडी के वो उनको साथ लेकर गए हैं, गिरफ्तार नहीं है वो। लेकिन जो बातें उन्होंने की हैं, एक बड़े जिम्मेदार ओहदे पर बैठे हैं, कमिश्नर के ओहदे पर, जो बातें की हैं ये उन्होंने गिरफ्तार होने जैसी बातें की हैं। ऐसे बंदे को जिस ओहदे पर बैठा हुआ है इस तरह की बातें कर रहा है तो फिर ये तो गिरफ्तार होना ही है और सजा भी होनी है इनको। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई बात यह है कि कमिश्नर का कोई डायरेक्ट रोल ही नहीं होता इलेक्शन में, इंतखाबात में कमिश्नर का कोई रोल नहीं होता। न कमिश्नर न डीआरओ होते हैं न आरओ होते हैं, तो फिर कमिश्नर को क्यों इलेक्शन कमीशन कहेगा कि धांधली कराओ। और इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई हमने किसी भी लेवल पर कमिश्नर को इलेक्शन कमीशन से कोई फोन नहीं किया कि किसको जितवाना है किसको हरवाना है। ये सब बेबुनियाद बातें हैं और इनका रोल ही नहीं है डायरेक्ट। डीआरओ जो लगाए गए थे वो डिप्टी कमिश्नर लगाए गए थे, कमिश्नर्स डीआरओ नहीं थे। पूरे मुल्क में डिप्टी कमिश्नर्स को डीआरओ लगाया गया, तो कमिश्नर कहां से आ गया। आरओ जो लगाए गए थे वो असिस्टेंट कमिश्नर्स को लगाया गया था, अमूमन यही था पहले शुरू में, थोड़ा बहुत बाद में तब्दीलियां हुई, लेकिन कमिश्नर का तो रोल ही नहीं है ना, तो कमिश्नर को क्यों कहा गया। अभी तो मैं शाहजेब खानजादा को भी सुन रहा था, तो शाहजेब खानजादा ये बता रहे थे कि भाई ये तो यूथिया है, कमिश्नर जो है वो इमरान खान की पार्टी है, इनका कोई कजन एमएनए है पीटीआई का और आजाद हैसियत में मुंतखब हुआ है। और दूसरा ये 2014 में कंटेनर पे नजर आता रहा है इमरान खान का हाथ पकड़ के, और ये बकौल शाहजेब खानजादा के। अगर ये यूथिया है और बातें भी यूथियों वाली की हैं, किसी ने कहा होगा कि भाई लगाओ इल्जाम, आप कमिश्नर हैं, बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन इंतखाबात तो वैसे ही मुतनाज़ा हो चुके हुए हैं ना। कमिश्नर के इस बयान से पहले ही मुतनाज़ा हो चुके हुए हैं इंतखाबात, पहले ही सवालात उठाए जा रहे हैं, पहले ही सारी सियासी जमातें रो रही हैं, जमात इस्लामी रो रही है, जेयूआई रो रही है, पीपल्स पार्टी रो रही है, फंक्शनल लीग रो रही है, अख्तर मेंगल की पार्टी रो रही है, बीएनपी मेंगल, महमूद खान अचकजई की पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी रो रही है। मतलब कोई एक पार्टी नहीं है जो खुश है, मां सिवाय नून लीग के और एमक्यूएम के। एमक्यूएम को 17 सीटें दिलवाई गई। पीपल्स पार्टी कराची में भी रो रही है कि भाई कराची में हमारा मैंडेट जो है एमक्यूएम को दे दिया गया। पंजाब में पीपल्स पार्टी रो रही है, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी रो रही है। तो ऐसे इंतखाबात जो किसी जमात को कबूल नहीं है, एक आधी जमात के अलावा नून लीग की जितनी सीटें थी बढ़ती जा रही हैं, रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती जा रही हैं। अभी मैं फिगर देख रहा था तो 79 तक आ गई है, यानी 79 यानी 80 में एक बाकी रह गई है। पीटीआई 92 पे है, 101 पे चली गई थी, अब 92 पे आ गई है। पीटीआई रिड्यूस होती जा रही है। पीटीआई के जो आजाद मेंबरान हैं बहुत सारे जो हैं वो नून लीग में भिजवाए जा रहे हैं। तो ये इंतखाबात अब तो मुल्क में एक अफरा तफरी का एक माहौल बनता जा रहा है। पीर पागाड़ो फरमा रहे हैं कि भाई मार्शल लग सकता है। मैंने आर्मी चीफ ने एक बयान जारी किया था, आईएसपीआर ने बयान जारी किया था आर्मी चीफ का, कौम को मुबारकबाद इंतखाबात के हवाले से। उसमें एक जुमला है बीच में आर्मी चीफ का, सियासी जमातों को पैगाम है, और वो मेरे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, वो मैंने संभाल के रखा हुआ है। मैंने टीवी पे भी कहा था कि भाई ये बयान संभाल के रखो, ये आगे चल के इस पे बात करेंगे।
पीर पागड़ अब कह रहे हैं कि या इमरजेंसी लग सकती है या मार्शल लॉ लग सकता है। और आर्मी चीफ का बयान में एक जुमला है, सियासी जमातों को पैगाम दिया गया है कि अवाम ने आईनी हक, आईनी फरीजा अदा कर दिया वोट देकर, अब आपकी जिम्मेदारी है मुल्क को मिलजुल के मुल्क को मसाइल से निकाले। ये इस तरह का कोई पैगाम है। तो अगर सियासी जमातें नाकाम हो जाती हैं और नाकाम करवाई जा रही हैं, सियासी जमातों का इसमें कसूर सिर्फ नहीं है, इदारों का कसूर है। इदारों ने ऐसे इंतखाबात करके, ऐसे तब्दील करके, इंतखाबात के नताइज तब्दील करके सियासी जमातों को ऐसी एक सिचुएशन पैदा कर दी है कि वो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है मासिवाय एक आधी जमात के। तो अब मुल्क में फिर अफरा तफरी नहीं होगी तो इंतशार नहीं होगा, तो क्या होगा? मुल्क इसी तरह के इंतखाबात से 71 में मुल्क टूटा था। तो अब मुल्क के साथ क्या करने जा रहे हैं, ये कौन कर रहा है, जिम्मेदार कौन होगा? फिर एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जाते हैं कि याया खान जिम्मेदार था, भुट्टो साहब जिम्मेदार था, हैं? अब भी यही होगा। अल्लाह न करे कि मुल्क को नुकसान हो, लेकिन जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, ये फिर नुकसान हुआ तो ये एक दूसरे पर इल्जामात लगाएंगे, खुदा न खास्ता। सियासी जमातें कहेंगी कि फौज ने मुदाखलत करके मुल्क 2 लख्त किया, या 2 लख्त या कितने भी टुकड़े, अल्लाह न करे। और वो फौज कहेगी कि ये सियासी जमातों की नाकामी थी कि वो हुकूमत नहीं बना पाए। भाई, इदारों की मुदाखलत तो खत्म करो, खुदा का खौफ करो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन कर देना चाहिए था। मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस कमिश्नर को भी उस वक्त रिजाइन क्यों नहीं कर रहे थे जब इनको कहा गया, जिसने भी कहा बकौल कमिश्नर के उनको कहा गया कि जी इंतखाबात में धांधली कराएं और नताइज तब्दील करें, तो उस वक्त क्यों नहीं रिजाइन कर रहे थे? इतने दिन गुजर जाने के बाद क्यों रिजाइन कर रहे हैं? और सुना है 8 दिन रह गए थे इनकी रिटायरमेंट में भी। तो अब देखते हैं, सारा दिन आज कमिश्नर का चला है ये जो शुगुल मेला जिसको कहें आप, तो कमिश्नर का क्या बनता है और इनके इल्जामात जो के चाहे दुरुस्त है, लेकिन उनकी जो ज़हनी कैफियत है, उनकी जो बातें हैं, वो उनके इल्जामात की से हवा निकाल देते हैं, ठुस कर देते हैं, क्रेडिबिलिटी दाव पर लगा देते हैं। अब देखते हैं हुकूमत क्या करती है और इंक्वायरी कमेटी जो वज़ीर आला ने बनाई है वो क्या फैसला देती है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।